हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करके दिखाऊंगा। हमारी थ्योरम है पिकार्ड-लिंडेलॉफ थ्योरम। इसे पिकार्ड-लिंडेल थ्योरम भी बोलते हैं और पिकार्ड-लिंडेलॉफ थ्योरम भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है, इसलिए मैं ये प्रूव करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो स्टेटमेंट है और प्रूफ मैंने ये ऑलरेडी लिख कर रखा है। ये काफ़ी लेंथी थ्योरम है और साथ साथ लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ऑलरेडी लिख कर रखा है, आपको ध्यान से समझना है और कॉपी पर लिख लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसका प्रूफ। और उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी का कंप्लीट मैथ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो थ्योरम है पिकार्ड-लिंडेल थ्योरम, तो इसका जो स्टेटमेंट है इसे देखेंगे पहले। और फ्रेंड्स, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम ही होती है। तो फ्रेंड्स, इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो मैंने लिखा है लेट एफ बी ए काउंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। जो फ्रेंड्स हमारा एफ है वो काउंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन रेक्टेंगल आर के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, आर सच दैट मोड टी माइनस का टी जीरो लेस दैन इक्वल टू ए और मोड बाई माइनस का बाई जीरो लेस दैन इक्वल टू बी और ए कॉमा बी ग्रेटर जीरो एंड लेट मोड फंक्शन टी कॉमा बाई लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल टी कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर। फर्दर सपोज दैट फंक्शन यानी एफ इज सेटिस्फाई लिपस्चिट कंडीशन। जो एफ होगा हमारा वो लिपस्चिट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो मोड फंक्शन टी कॉमा बाई की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू एम और टी कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर विद लिपस्टिक कांस्टेंट एल। जो हमारा लिपस्टिक कांस्टेंट होता है वो एल होता है इन आर। आर हमारा क्या रेक्टेंगल है। और लिपस्टिक कंडीशन को भी मैं प्रूफ करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और देन इसके बाद में हमने लिखा है देन फर्स्ट हैज ए इनइक्यू सोल्यूशन ऑफ टी जीरो कॉमा टी जीरो प्लस का अल्फा। जो फ्रेंड्स इसका इनइक्यू सोल्यूशन होगा इंटरवल टी जीरो कॉमा टी जीरो अल्फा पर वेयर अल्फा इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एम। और जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी बाई एन टी इक्वल टू बाई जीरो प्लस का इंटीग्रेशन और इसकी जो लिमिट है टी जीरो टू टी और फंक्शन एस कॉमा बाई एन माइनस वन एस डी एस। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट का जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो हमारा इंटरवल टी जीरो कॉमा टी जीरो प्लस अल्फा पर होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा इस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। ये आपको लर्न कर लेना है। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। अब प्रूफ में हमने लिखा है लेट टी ग्रेटर दैन इक्वल टू टी जीरो देन बाई टी इक्वल टू बाई जीरो प्लस का इंटीग्रल टी जीरो टू टी और फंक्शन एस कॉमा बाई एस डी एस। ये हम लेट करके चलेंगे। और फिर हमने लिखा है बाई पिकार्ड इटरेशन मेथड। वी नो दैट ये पिकार्ड इटरेशन मेथड से बाई वन टी इक्वल टू बाई जीरो प्लस का इंटीग्रेशन टी जीरो टू टी और फंक्शन एस कॉमो बाई जीरो एस टी एस बाई वन टी इक्वल टू दिस और बाई टू टी इक्वल टू हम बाई पिकार्ड इटरेशन मेथड से देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया है इन्हीं के अनुसार हम देखेंगे तो बाई एन प्लस का वन टी क्या हो जाएगा। जब हम यहाँ देखेंगे जब बाई वन टी है तो यहाँ हमारा बाई जीरो एस आया है और यहाँ हमारा बाई जीरो रहा है, इधर भी बाई जीरो रहा है जब बाई टू टी हमने निकाला है। अब इसी प्रकार से बाई एन प्लस का वन टी इक्वल टू तो बाई जीरो हमारा सेम रहेगा प्लस का यहाँ हमारा केवल वन कम हो रहा है तो यहाँ हमारा बाई एन हो जाएगा क्योंकि एन प्लस का वन है तो बाई एन एस और डी एस। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और फिर इसके बाद में लिखा है लेट वाई एन टी इज डिफाइंड ऑन इंटरवल टी जीरो कॉमा टी जीरो प्लस अल्फा आर कॉन्टिन्यूस एंड सेटिस्फाइंग मोड बाई एन टी माइनस का बाई जीरो लेस देन इक्वल टू बी फॉर एन इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा डॉट डॉट कॉमा एन तक। देन मोड बाई एन प्लस वन टी माइनस का बाई जीरो लेस देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बाई एन प्लस वन टी की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन टू में। तो उस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहाँ हमने उस वैल्यू को पुट किया और माइनस का बाई जीरो लिखा है और मोड के अंदर लिखा हुआ है तो बाई जीरो से हमारा बाई जीरो कैंसिल हो जाएगा और मोड को हम अंदर अप्लाई कर देंगे तो मोड और फंक्शन एस कॉमो बाई एन एस और डी एस और इंटीग्रेशन टी जीरो टू टी। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे लेस देन इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन टी जीरो टू टी और फंक्शन
एस कॉमा बाई एन एस की वैल्यू हम एम लिख चुके हैं, यानी लेस दैन इक्वल टू एम हमने लिखा था स्टेटमेंट में, तो एम लिख लिया और डी एस। अब हम इसे इंटीग्रेशन कर देंगे तो एम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा और वन आ जाएगा, वन का हम इंटीग्रेशन करेंगे एस के रेस्पेक्ट में तो हमारा एस आएगा। और इसकी जो लिमिट है t0 टू t, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो t माइनस का t0 हो जाएगा। और फिर हमने लिखा है लेस दैन इक्वल टू एम अल्फ़ा, टी माइनस t0 को हम अल्फ़ा लिखेंगे और लेस दैन इक्वल टू बी, सिंस करके हमने लिखा है अल्फ़ा इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी अपॉन एम, ये हम स्टेटमेंट में लिख चुके हैं। तो यहाँ से अब हम देखेंगे हमने और लिखा है हैंस बाई जीरो टी कॉमा बाई वन टी कॉमा डॉट डॉट, इसी प्रकार से जब हम इन्हें फाइंड करेंगे तो आर ऑल कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल t0 कॉमा t0 प्लस अल्फ़ा एंड मॉड बाई एन टी माइनस का बाई जीरो लेस दैन इक्वल टू बी फॉर ऑल एन इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ये तो फ्रेंड्स हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। और फिर हमने लिखा है नाउ मॉड बाई वन टी माइनस का बाई जीरो लेस दैन इक्वल टू, यहाँ हम बाई वन टी की वैल्यू पुट करेंगे और फिर माइनस का बाई जीरो करेंगे और बाई जीरो हमारा इसमें भी आएगा तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। यहाँ से हम इसकी वैल्यू एम पुट करेंगे और फिर डी एस, अब फिर हम उसी तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टी माइनस का टी जीरो, यहाँ हम इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसे अप्लाई करेंगे तो टी माइनस का टी जीरो आएगा और एम, और फिर हम इसी तरह से मॉड बाई टू टी माइनस का बाई वन टी फाइंड करेंगे तो उसकी भी वैल्यू हम इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। तो बाई जीरो हमारा आएगा, बाई जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बाई टू टी की और ये बाई वन टी में आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है t0 टू t और t0 टू t, तो इसे हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे और मॉड अप्लाई कर देंगे तो मॉड फंक्शन s कॉमा बाई वन एस और माइनस का फंक्शन s कॉमा बाई जीरो एस और मॉड और डी एस। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारी लिपस्टेड कंडीशन बन रही है। तो यहाँ से हम लिपस्टेड कंडीशन को, जो लिपस्टेड कांस्टेंट होता है उसे हम एल से डिनोटेड करते हैं तो एल लिख लिया। तो लेस दैन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट और लिपस्टेड कांस्टेंट और बाई वन एस माइनस का बाई जीरो एस और डी एस, और यहाँ लिखेंगे एज फंक्शन टी कॉमा बाई इज लिपस्टेड कॉन्टिन्यूअस। और फिर इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लेस दैन इक्वल टू और लिपस्टेड कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा तो इसे हम बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन t0 टू t और एम एस माइनस का t0 और डी एस। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एल और एम ये हमारा कांस्टेंट रहेगा और इसे इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो t माइनस का t0 को होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। अब फिर हमने लिखा है एज्यूम दैट दी जनरल रिजल्ट इज, और जो इसका जनरल रिजल्ट आएगा यानी कि इसी प्रकार से जब हम लिखेंगे मॉड बाई एन टी माइनस का बाई एन माइनस वन टी लेस दैन इक्वल टू एल की पावर एन माइनस वन इंटू एम और इंटू टी माइनस का t0 की होल पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल, इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ये फ्रेंड्स इसी टाइप से देखेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। फिर हमने लिखा है देन मॉड बाई एन प्लस वन टी और माइनस का वाई एन टी, इसी प्रकार से फाइंड करेंगे तो लेस दैन इक्वल टू, यहाँ हम मॉड को भी अप्लाई करते चलेंगे और बाई जीरो हमारा इसमें भी आएगा और बाई जीरो इसमें भी आएगा। इसकी वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में आएगा ये प्लस में, और हमारा फंक्शन एस कॉमा बाई एन एस और फंक्शन एस कॉमा बाई एन माइनस वन एस, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि हमारी जो लिमिट है इंटीग्रल की t0 टू t और t0 टू t आएगी। तो यहाँ से मॉड बाई एन एस माइनस का बाई एन माइनस वन एस और डी एस, क्योंकि यहाँ भी हमारी लिपस्टेड कंडीशन बन रही है तो उसे हमने एल लिख लिया लिपस्टेड कांस्टेंट को, तो एल और इंटीग्रल t0 टू t, और इसे हम लिख सकते हैं एम एल की पावर एन माइनस वन एस माइनस का t0 की होल पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल इंटू डी एस। अब यहाँ से हम इसे इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा एम कांस्टेंट है तो एम और एल की पावर एन माइनस वन और एल, तो ये हमारा एल की पावर एन हो जाएगा क्योंकि ये हमारी प्लस की वन पावर है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो एम एल की पावर एन और टी माइनस t0 की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हमने लिखा है हैंस रिलेशन थ्री, जो फ्रेंड्स हमारी इक्वेशन थ्री है, ये हमारी इक्वेशन थ्री है, तो हमने लिखा है हैंस रिलेशन थ्री इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। फिर नाउ बाई एन टी माइनस का बाई जीरो टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वाई एन टी माइनस का वाई एन माइनस वन टी और प्लस का ब्रैकेट में वाई एन माइनस वन टी और माइनस का वाई एन माइनस टू टी।
और प्लस का डॉट डॉट और प्लस y2t माइनस का y1t और प्लस का y1t माइनस का y0t। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस का बाई एन माइनस 1t और इधर बाई एन माइनस 1t, तो ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है। इसी प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे जो टर्म बचेंगे बाई एन टी और बाई एन माइनस 1t बचेगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसे हम समेसन में लिख सकते हैं। तो समेसन जे वेरी फ्रॉम 1 to n और बाई जे टी और माइनस का बाई जे माइनस 1t, ये वैल्यू आ गई हमारे पास बाई एन टी माइनस बाई जीरो टी की। फिर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं वी कैन राइट, क्योंकि यहाँ हमारा बाई एन टी माइनस का बाई जीरो टी है, तो बाई जीरो टी को हम इस साइड ले आएंगे। तो हमारा बाई एन टी इक्वल टू बाई जीरो टी प्लस का समेसन जे वेरी फ्रॉम 1 to n बाई जे टी माइनस का बाई जे माइनस 1t। इसे इक्वेशन लेट कर लेंगे 4, क्योंकि 3 इक्वेशन हमारे पास पहले ही हो चुकी हैं। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। अब फिर लिखा है हमने इट शुड बी नोटेड डैट मॉड बाई जीरो टी प्लस का समेसन जे वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी बाई जे टी माइनस का बाई जे माइनस 1t लेस देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बाई जीरो टी और मॉड अप्लाई करेंगे और मॉड को अलग अलग लिख लेंगे। तो मॉड का बाई जीरो टी और प्लस का समेसन जे वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी और मॉड बाई जे टी माइनस का बाई जे माइनस 1t, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा मॉड बाई जीरो टी की वैल्यू हम b पुट करेंगे, तो लेस देन इक्वल टू b प्लस का समेसन जे वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एम एल और जे की पावर एम एल की पावर जे माइनस 1 और मॉड टी माइनस टी जीरो की पावर जे अपॉन जे का फैक्टोरियल आ जाएगा। इस और इसे और सॉल्व करेंगे तो लेस देन इक्वल टू बी तो हमारा सेम रहेगा प्लस का समेसन जे वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एम एल की पावर जे माइनस 1 और अल्फा की पावर जे, क्योंकि टी माइनस टी जीरो इक्वल टू हम अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा की पावर जे अपॉन जे का फैक्टोरियल एज हमने लिख भी लिया है मॉड टी माइनस टी जीरो लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से इसे और सॉल्व करेंगे, समेसन को अप्लाई कर देंगे तो हमारा बी तो सेम रहेगा और प्लस का एम अपॉन एल और एल अल्फा अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस का एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस का एल की क्यू अल्फा की क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट, इसी तरह से हमारे टर्म आते रहेंगे। फिर हमने इसे और सॉल्व करके लिखा तो इक्वल में हमारा बी तो सेम रहेगा प्लस का एम अपॉन एल और इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर एल अल्फा माइनस 1, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। फिर हमने लिखा हैंस द सीरीज इन एल एच एस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देयरफॉर फ्रॉम 4। क्वेश्चन 4 से देखेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारी जो सीरीज आ रही है LHS में कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली एज n टेंस टू इन्फिनिटी। फिर हमने लिखा n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बाई एन टी एग्जस्ट यूनिफॉर्मली, ये हमारा एग्जस्ट हो रहा है और यूनिफॉर्मली, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 5। लिखा सिंस फंक्शन t कॉमा बाई इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन रेक्टेंगल r, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन t कॉमा बाई एन टी फंक्शन t कॉमा बाई टी यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल t0 कॉमा t0 प्लस का अल्फा, देयरफॉर टर्म्स बाई टर्म्स इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल टू द इंटीग्रल्स एंड वी गेट बाई टी इक्वल टू बाई जीरो प्लस का इंटीग्रल t0 टू टी एफ एस और कॉमा वाई एस टी एस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।